हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के लिए अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9। हमने चैप्टर नंबर 8 मोशन कर लिया है। चैप्टर नंबर 9 की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बड़ा अच्छा चैप्टर है बेटा, ठीक है ना। इतना अच्छा चैप्टर डेली लाइफ से इतना ज़्यादा रिलेट है कि आप हर एक आपको एग्जांपल में डेली लाइफ से रिलेटेड दूंगा। आपके कितने आपके काम हो रहे हैं डेली लाइफ में, सभी आपको एग्जांपल के साथ समझा दूंगा यहाँ पर क्या क्या आप करते हो अपने डेली लाइफ में, उनके क्या क्या रीज़न है। ठीक है बेटा, इतना अच्छा चैप्टर है ये। उससे पहले आपको मैं एक बात बोल देता हूँ बेटा, वीडियो पूरी देखा करो, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो आप मत देखें, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखते हो तो पूरी देखा करो बेटा, ताकि आपको समझ में आए अगर आप पढ़ना चाहते हो। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बेटा। अपने फ्रेंड्स से भी करवाएं, उनको बताएं, उनको बोलें और शेयर कीजिए अपना, ठीक है। जितना हो सके आपसे कर सकते हो आप मेरे लिए कर दो, ठीक है बेटा। उसके बाद हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, फोर्स के बारे में आपने शायद क्लास जो है 7th में पढ़ा है, थोड़ा सा वहाँ पर फोर्स के बारे में कंसेप्ट आता है, ठीक है बेटा। उसके बाद 8th में भी आता है फोर्स एंड प्रेशर, कंसेप्ट वहाँ पर भी आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक नई टर्म सिखाता हूँ मैं यहाँ पर आज आपको, कि एक नई टर्म भी हमारे पास, जिसकी वजह से कुछ काम हमारे डेली लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है बेटा। जैसे आपने क्या किया, फ़ैन चल रहा है रूम के अंदर और फैन का जो है स्विच ऑफ कर दिया, तो जब हमने उसका स्विच ऑफ किया तो इलेक्ट्रिसिटी एकदम से बंद हो गई। तो फ़ैन एकदम से बंद क्यों नहीं हुआ? फ़ैन एकदम से बंद क्यों नहीं हुआ? क्यों वो आराम आराम से रुकता है? दूसरा पॉइंट, आप बस में जा रहे हो, ठीक है, बस में खड़े हो और बस चल रही है, सीट नहीं मिली आपको, ठीक है, लेट आया आप, गलती हो गई आपसे, और आप बस के अंदर खड़े हो, तो ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगा दिए। अब एक बात बताइए, ड्राइवर ने किसको रोका? बस को रोका। आपके साथ तो उसने कुछ नहीं किया, आपका क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा। अगले दिन यहाँ पर एक वाउंड लगी होगी, ठीक है ना, स्टार का आ जाएगा, निशान आ जाएगा, ड्रेसिंग करवा के आओगे, पट्टी वगैरह लगवा के आओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। अब इससे उल्टा एग्जाम्पल देखिए, आप बस के अंदर फिर से खड़े हो, आपकी फिर लक ख़राब आपका, आज भी आपको सीट नहीं मिली, और ड्राइवर ने क्या किया, अब आप बस को एकदम से चला दिया। उस केस में क्या होगा आपको? अब उस केस में यहाँ पर चोट लगेगी, आप जो है ड्रेसिंग यहाँ पर आपकी जो पट्टी होगी यहाँ पर होके आएगी अगले दिन, यानी कि आप पीछे गिरोगे। जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए थे आगे गिरोगे, ठीक है। उसके बाद कोई बात नहीं, अगले दिन आपको सीट मिल जाती है, ठीक है। आपका लक अच्छा, आप थोड़ा जल्दी आगे सीख सकागे, या किसी ने आप पे रैम खा लिया कि इतनी चोटें लगी बेचारे को, आज तो सीट दे ही देते हैं, ठीक है। आपको सीट दे दी, बैठ गए आप, ठीक है। और वहाँ पर बैठ के जिस साइड ड्राइवर की पीछे होती है ना सीट, ड्राइवर के पीछे वाली और उससे पीछे वाली जो बिल्कुल खिड़की के सामने होती है, उस सीट पे बैठ गए आप, और साइड में वैसे बैठ गए सबसे, ठीक है बेटा। ड्राइवर ने बस चलाई, आप भी, ठीक है, ईयरफोन लगा रखा था कान में, वो ईयरफोन तो लगेगा नहीं क्योंकि पट्टी करवा रखी है, ईयरफोन नहीं लगेगा, सॉरी बेटा, ठीक है। वैसे ही बैठे थे आप, ड्राइवर ने अच्छे गाने लगा रखे थे बस में, और गाने सुनते सुनते आपको नींद आ गई, ठीक है। अब ड्राइवर ने क्या किया, कहीं पर शार्प टर्न आया और एकदम से बस को ऐसे घुमा दिया। तो जब बस को ऐसे घुमाया, आपको पता आप कहाँ गए? आप बस से बाहर गए। कैसे गए? क्योंकि आप खिड़की के सामने बैठे थे, नींद आई हुई थी, होश नहीं था, एकदम से बस को ऐसे घुमाया, आप उधर गिरे, और आप एक पलटी, आपने एक गुलाटी लगाई, और गुलाटी लगाते ही आप सड़क पर, ठीक है, सड़क पर आ गए। और जब सड़क पर आ गए तो आपको पता है अब आपकी ड्रेसिंग इस साइड हो गई, ठीक है। तो पूरा सर आपका जो है ड्रेसिंग करवा दिया मैंने। तो ये काम क्यों है? हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये काम करवा दिया, ये क्यों है बेटा, ठीक है ना। ड्राइवर ब्रेक लगा तब आगे क्यों गिरते हैं? फ़ैन का स्विच ऑफ कर दिया, फ़ैन आराम आराम से क्यों रुकता है? हाथ में पानी लग जाता है, हाथ धोते हैं, ठीक है बेटा। कईयों के पास तो क्या होता है, जैसे हैंकी नहीं होता तो क्या करते हैं, कई तरीके होते हैं कईयों के, तो कहीं ऐसे काम चला लेते हैं, कहीं थोड़ा बहुत ऐसे भी कर लेते हैं, कई बालों को सेट कर लेते हैं अपने, ठीक है, अगर बाल हैं तो, ठीक है। कई फ्रेंड को कर देते हैं, क्या हाल है भाई आपका। तो अलग अलग तरीका सभी का हाथ साफ़ करने का, ठीक है। एक हाथ दूसरा भी होता है साफ़ करना, कह देते हैं ना हाथ साफ़ कर गया, वो अलग तरीका होता है। वैसे आपने हाथ जो आपके गिले थे आपने साफ़ कर लिए, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो ये जो हाथ को ऐसे झाड़ते हैं, ये कौन सा तरीका है भाई? हाथ झाड़ने से क्यों पानी उससे अलग हो जाता है, ठीक है बेटा।
बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आएंगे। अब आपने अभी थोड़े दिनों में टाइम आने वाला है, जामुन खाते हो अगर आप, तो पेड़ पर वो लगते हैं। अब मेरे जैसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता जिनसे, वो क्या करते हैं नीचे से ही कोशिश करते हैं भाई पेड़ को हिला दे, कुछ गिर जाए नीचे और उठा के धो के खा लें, ठीक है ना। कहीं तो धोते भी नहीं, ऐसे ही खा लेते हैं उनको, क्योंकि सोचते हैं क्या बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा उनका, मिट्टी में तो गिरे हैं, मिट्टी से ही बने हम भी। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारी जो डेली लाइफ में हो रहे हैं, इन सब का रीज़न क्या है, इन सब का जो नाम है ये क्यों हो रहे हैं, इन सब का जो नाम है बेटा इनर्शिया। पहला वर्ड चैप्टर का इनर्शिया, ठीक है बेटा। इनर्शिया क्या होता है, बॉडी जिस भी स्टेट में हो, स्टेट का मीनिंग लिक्विड सॉलिड गैस नहीं है बेटा, यहाँ पर स्टेट का मीनिंग है यहाँ पर रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अगर बॉडी रेस्ट पे है, आपके घर में बहुत चीज़ें रेस्ट पे रखे, आपका एलईडी लगा हुआ है सामने, क्या आपका एलईडी चलता है? वो वाला चलना नहीं भाई, आप वीडियो उसमें देख रहे हो वो वाला चलना नहीं भाई, एलईडी लगाया था वहाँ पर था, थोड़े दिन बाद यहाँ पर आ गया अपने आप, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। या लगा तो दीवार पे रखा है, 5 मिनट टीवी देखते रहे आपके सामने आ जाता है ऐसे आगे, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। लगा हुआ है तो लगा हुआ है, सालों लगा रहेगा, अगर कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, अगर कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है बेटा। उसके बाद पॉइंट सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऐसे गिरा देते हैं अर्थ पे, अगर उसको कोई ना रोक के ना बेटा, वो रुकेगा नहीं। अब आप सोचते हो हम तो रोकते नहीं, गेंद गिरा देते हैं अपने आप रुक जाती है, अरे भाई वो अपने आप नहीं रुकती, वहाँ पर क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके ऊपर फोर्स लगाता है जो उसको रोक देता है। अगर वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो गेंद चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है ना। अरे बस समझ में, कभी भी नहीं रुकेगी, कहाँ पर चली जाएगी, अर्थ से बाहर चली जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर फेंक दिया तो आप नीचे नहीं आओगे, अगर आपको कोई नीचे नहीं बुलाएगा तो आपको नीचे कौन बुलाता है? भगवान तो ऊपर ही बुलाता है बेटा, नीचे कौन बुलाता है? ठीक है, आप सोच सकते हो नीचे कौन बुलाता है? अर्थ बुलाती है, कहती है मेरे को छोड़कर मत जा, ठीक है। भगवान क्या चाहता है? ऊपर आ जा। तो अगर ऊपर आप जा नहीं सकते, नीचे आप आ सकते हो। आप छत से कूदिए, ऊपर नहीं जाओगे, आप नीचे जाओगे। इसलिए भगवान पे ज़्यादा विश्वास ना करें, अगर भगवान होता तो ऊपर नहीं जाते, उड़ जाते, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट आपके कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंक दिया, ऊपर ही फेंक दिया आपने, वो क्या हो जाता है कुछ टाइम बाद वापस आता है बेटा नीचे, ऊपर ही चला जाता वो, अगर उसको कोई रोकता ना, वो अर्थ से बाहर चला जाता। किसने रोका? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको रोक दिया, ठीक है बेटा। ये कंसेप्ट है। यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं, बस सीधी चला रहे हो आप, एक दिन क्या करना, उसका हैंडल मत घुमाना, जो स्टीयरिंग होता है ना उसका, बस का या साइकिल चला रहे हो उसका हैंडल मत घुमाना, और अपने आप जब टर्न आएगा अपने आप मुड़ जाएगी साइकिल, देखना मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी, क्या होगा आपके साथ, ठीक है। क्या होता है, आप मोड़ते बेटा उसको, अगर आप उसको नहीं मोड़ोगे तो वो नहीं मुड़ेगी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है वो सीधा ही रहना चाहता है, रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। कब तक? जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे। तो यही कंसेप्ट है, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। प्रॉपर्टी है बॉडी की, बॉडी क्या है? प्रॉपर्टी है। देखिए, द प्रॉपर्टी of a body, the property of a body which oppose any change in its state, any change in its state, आप समझ गए, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। डायरेक्ट में लिख सकते हो अगर आपने फ्यूचर के लिए अपना लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, ठीक है बेटा। लो मैंने ही कर दिया आपका काम, तो रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, अनलेस an external force is applied, unless an external force is applied, is called inertia of a body, inertia of a body। तो इनर्शिया क्या हुआ
इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको अपनी स्टेट चेंज नहीं करने देती। अब आपके घर में कहीं पर पत्थर पड़ा हुआ है तो पत्थर अपने आप क्यों नहीं हिलता बेटा, उसकी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया है, उसको हिलने नहीं देता। कब तक नहीं हिलने देगा, जब तक हम उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं। ठीक है बेटा, अब आपका एग्जांपल देता हूँ मैं। बस में खड़े थे आप, ठीक है, बस चल रही थी, आपकी बॉडी भी क्या थी, साथ में चल रही थी या नहीं चल रही थी। ठीक है, मान लो ये बस का सरफेस है और ये आप हो, ऐसे दोनों साथ साथ चल रहे थे। ड्राइवर ने क्या किया, बस को रोक दिया। आपको तो नहीं रोका, किसको रोका, बस ड्राइवर ने बस को रोका ना, आपकी बॉडी को किसी ने नहीं रोका। तो आपकी बॉडी क्या थी, मोशन में थी। आपकी जब बस रुकी, सरफेस के साथ क्या टच है, पैर टच हैं, फीट जो आपके हैं सरफेस के साथ टच हैं। तो जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, आपके फीट एकदम से रुक गए, बट अपर पार्ट आपका मोशन में था। तो आपकी बॉडी एकदम से ऐसे हो जाती है आगे की तरफ, और आप अनबैलेंस हो जाते हो और आगे गिर जाते हो बेटा। समझ में आई बात आपको? अब दोबारा सुनिए। आप बस के अंदर आप फिर से दोबारा खड़े हो, बस रेस्ट पे, आप भी रेस्ट पे हो। ड्राइवर ने क्या कि बस को चलाया, आपको तो नहीं चलाया। किसको चलाया, बस को चलाया। तो क्या होगा, बस जब नीचे से आपके ऐसे चलेगी, आपकी बॉडी तो रेस्ट पे थी बेटा, रेस्ट पे रहना चाहती थी, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने पीछे से आपको तो धक्का दिया नहीं। किसको दिया धक्का, बस को दिया। बस का सरफेस चलने लग गया। तो बस का जब सरफेस चला, आपके पैर आपका साथ छोड़ गए ऐसे, और आप अनबैलेंस हो गए, पीछे गिर गए, और अब यहाँ पर काम हो गया, पहले यहाँ पर हुआ था। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। बस में बैठे हो, अब आप ऐसे बैठे हो बस में, ये खिड़की है वो, ठीक है, जहाँ से आप बाहर गए थे, ऐसे बैठे हो, बस सीधी चल रही है। ठीक है, ड्राइवर ने क्या कि बस को मोड़ दिया ऐसे, बस को मोड़ा बेटा, आपको नहीं मोड़ा। इसलिए बोला जाता सीट बेल्ट लगाएं, ताकि आप बस के साथ आप भी मुड़ जाएं। समझे मेरी तो बात मेरी बेटा। तो आप बस के अंदर ऐसे बैठे हो, तो क्या हुआ, ड्राइवर ने क्या किया, बस मोड़ दिया ऐसे, तो बस आपके नीचे से निकल गई, आप सीधे रह गए। ठीक है ना, एकदम से उधर गई बस, आप सीधे रह जाते हो, तो आपकी डायरेक्शन, आपको क्या लगता है कि हम उधर गिरेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि अपने आप कोई चीज़ नहीं मुड़ेगी जब तक आपको कोई साथ में नहीं मुड़ता। अब आप कहते हो कि हम तो गिरते नहीं। अब आप बेटा बड़े हो, आपको पहले ही आइडिया इन चीज़ों का कि बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट किया, आप कुछ पकड़ लेते हो पहले ही, भी गिरेंगे पीछे। जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो पैर से ऐसे जोर लगाते हैं, कहीं तो हीरो बनते हैं ना, ऐसे खड़े होंगे बस के अंदर, पैर से जोर लगाएंगे। ठीक है ना, कहीं होते हैं मोड़, जब भी टर्न आता है, मोड़ आता है कोई, हम साइड में पैर रख लेते हैं ऐसे, खिड़की उसकी सीट से बाहर निकाल के। तो ये चीज़ें आप नेचुरल कर उसको रोक रहे हो बेटा। अगर आप ना रोको ना, फिर देखो कमाल क्या होता है। ठीक है ना, फिर अगर ना गिरो फिर कहना। हाँ, इसका एग्जाम छोटे बच्चों को देखना कभी। ठीक है ना, छोटे बच्चे अगर बस में बैठे हैं ना और ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा दे, देखना क्या होता है उनके साथ, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा। जिसको नहीं पता ना, उसके साथ होगा ये। ठीक है बेटा, अब आपको मैंने बता दिया क्यों होता है। आपको अब तक पता था होता है, मैंने बताया क्यों होता है, किसकी वजह से होता है ये, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया आपकी बॉडी को चेंज नहीं होने देता बेटा। ठीक है बेटा, अब इनर्शिया टाइप हैं। इनर्शिया टाइप क्या है, रेस्ट का इनर्शिया, रेस्ट पे रहना चाहती है बॉडी। मोशन का इनर्शिया, मोशन में रहना चाहती है बॉडी। डायरेक्शन का इनर्शिया, तो बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहना चाहती है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो समझ लो भाई ध्यान से, मैं बार बार पूरी डेफिनेशन लिखूंगा, सारी की सारी डेफिनेशन लिख देनी है आपने यहाँ पर। ठीक है बेटा, एज इट इज। बस अब स्टेट में क्या करना, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, पूरी डेफिनेशन एज इट इज लिखना। यहाँ पर लिखना इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है बेटा, मोशन और डायरेक्शन हटा देना बेटा। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड एज इट इज लिख के इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल क्या दोगे, अब देखो एग्जाम्पल इसके डेली लाइफ में कितने एग्जाम्पल हैं। आपके हाथ पे पानी लगा हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया, हाथ को ऐसे किया। तो जब आप हाथ को ऐसे करते हो तो जो वाटरी ड्रॉप है, आपने हाथ को नीचे खींचा बेटा, वाटरी ड्रॉप को नहीं नीचे खींचा आपने, तो वाटरी ड्रॉप तो वहीं पर रुक जाती है, आपका हाथ उससे अलग हो जाता है, क्योंकि वाटरी ड्रॉप क्या रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रहना चाहती थी। ये क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अलग हो गया। उसके बाद कपड़ा झाड़ते हैं, हम ऐसे झाड़ते हैं ना कपड़ा, तो कपड़ा जब झाड़ते हैं इसमें भी क्या लगता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है। कैसे, जब आपने उसको कपड़े को ऐसे नीचे खींचा, उस डस्ट पार्टिकल को जो उसके ऊपर लगे हुए थे उनको आपने नीचे नहीं खींचा,
सिर्फ आपने किसको खींचा, कपड़े को, क्लॉथ को। तो जब क्लॉथ नीचे आया वो डस्ट पार्टिकल जहाँ पर थे वहीं पर रुक गए, कपड़ा नीचे चला गया, डस्ट पार्टिकल ऊपर हवा में तैरने लग गए, आप कपड़ा साइड में कर लो, वो डस्ट पार्टिकल अपने थोड़े नीचे बैठ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो आपका कपड़ा साफ हो जाता है। या आप 2 बार उसको ऐसे करो, नीचे लेके जाओगे वो अलग हो जाएंगे, ऊपर लेके आएंगे उड़ जाएंगे, ठीक है बेटा, आपका कपड़ा साफ हो जाता है 4-5 बार ऐसे करने से, सूख भी जाता है अगर गिल्ला हो, ठीक है बेटा। ट्री का एग्जाम्पल है, अगर आप ट्री को हिला दो, सूखे पत्ते होते हैं जितने सारे गिर जाते हैं, जब आपके फ्रूट हैं सारे गिर जाएंगे नीचे। क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो फ्रूट जो जिस ब्रांच से लगा, जैसे फ्रूट है और ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये फ्रूट है, ऐसे लगा हुआ है, आपने क्या कि ब्रांच को हिलाया ऐसे, ये तो रेस्ट पे था, तो ये रेस्ट पे रहना चाहता तो आपने ब्रांच को हिला दिया, ब्रांच इससे क्या होगी, अलग होगी, ये टूट के नीचे गिर जाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। आई बात समझ में? इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा जो था वो लिखते हैं, एग्जाम्पल डस्ट particles are separated from cloth। डस्ट पार्टिकल क्यों सेपरेट होते हैं बेटा क्लॉथ से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका एग्जाम्पल है। या आप वो लिख दो, ड्राइवर सडनली स्टार्ट द बस, वी फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा, हम किधर गिरते हैं, पीछे गिरते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके। अगर हम ट्री को हिला दें, शेक ट्री, लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल डाउन, या सेपरेट फ्रॉम ब्रांच लिख सकते हो उसके आप, ऐसे जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद करते हैं बात हम इनर्शिया मोशन की, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी मोशन आ जाएगा, यहाँ पर भी मोशन आ जाएगा, ठीक है बेटा, स्टेट ऑफ मोशन। और कुछ नहीं है, आसान है बिल्कुल। यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन आ जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट आ जाएगा, और लास्ट में क्या लिख देंगे, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, बस आपके काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेट ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। लिख लेना बेटा, आसान है, आप समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं, देख के लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। तो इनर्शिया मोशन का एग्जांपल दो भाई, ठीक है। इफ वी स्टैंड इन ए मूविंग बस, एग्जांपल मैं लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ पूरा एग्जांपल। इफ वी स्टैंड on in a moving bus and driver applies लिख लो, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स सडनली, अचानक, ठीक है बेटा। सडनली की स्पेलिंग देख लेना भाई, कहीं बहुत दिनों बाद लिखी है। सडनली वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम किधर गिरेंगे, हम आगे गिरते हैं बेटा। ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। अच्छा, आपने बेटा मेरा एक तरीका देखा पढ़ाते हुए, आप एक चीज़ नोट करें, मैं यहाँ पर जो बोलता हूँ वही लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कोई बुक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी तरह का कोई मेरे पास मटेरियल नहीं होता, मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ, जो मैंने बोला है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। आपने भी ऐसे ही करना है, जो आप सीख रहे हो ना, बस उसको आप लिखना सीखिए, लिख दीजिए उसको बुक में, अपनी नोटबुक पे लिख दीजिए, जितने भी आपके माइंड में एग्जाम्पल आ रहे हैं उसको लिख दीजिए। साइंस ऐसी होती है बेटा, अगर आप याद करो, मैं इसको याद नहीं करती रखता, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने भी आपको आपके सामने लिखी है, कहीं काफ़ी टाइम बाद लिखी है, ठीक है। हो सकता है इससे पहले जब पढ़ाया मैंने क्लास को उसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया होगा, आप पुराने स्टूडेंट हैं जो मेरे, उनसे बात कर सकते हो क्या एग्जाम्पल दिया होगा, मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है। जो टाइम पे याद आता है वही मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में? तो आपने क्या करना है, साइंस को ऐसे ही पढ़ना है,
ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो चीज़ को। अगर समझोगे बस अपने आप लिखना आ जाएगा बेटा और साइंस हो जाएगी। याद तो कुछ भी नहीं करना होता, याद मैंने इनको कुछ भी याद नहीं किया हुआ है, बस मेरे को इनर्शिया पता क्या होता है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, सबको आप समझ सकते हो अपनी डेली लाइफ में, और भी आते रहेंगे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है बेटा, उसके बाद ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, डायरेक्शन का एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या करेंगे आप, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्शन आ जाएगा, स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए डायरेक्शन unless an external force is applied is called inertia of direction, inertia of direction। एग्जाम्पल क्या दोगे, एग्जाम्पल क्या दोगे, एग्जाम्पल क्या दोगे, सोचिए क्या एग्जाम्पल दोगे, वही दे दो जो मैंने बोला है, बस में आप सब बैठे हो। ठीक है, ड्राइवर टेक ए शार्प टर्न एंड वी फॉल इन अपोजिट डायरेक्शन, हो गया काम अपना। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में, देखो बस कितने काम आई अपने, बस में आप डेली आते जाते होंगे, स्कूल आते जाते होंगे। ठीक है, देखो कितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, बस के एग्जाम्पल दिए सारे। कपड़ा साफ़ करते हो, हाथ साफ़ करते हो ऐसे। ठीक है, दूसरा हाथ साफ़ मत करना, जो एक और होता है हाथ साफ़ करना, वो मत सीखना बेटा कभी भी, लाइफ में काम नहीं आएगा कुछ भी वो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ ड्राइवर टेक्स ए शार्प टर्न ऑफ बस, ड्राइवर ने एक शार्प टर्न लिया बस का, वी फॉल इन अपोजिट, वी फॉल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टर्न। ठीक है बेटा, जिस साइड टर्न लिया उससे अपोजिट साइड हम जाके गिरेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको देखिए मैंने कितना अच्छे समझाए हैं सारे टॉपिक, ये आज सिर्फ हमने 4 डेफिनेशन किए, इतना बड़ा लेक्चर दिया मैंने आपको, ये समझाने के लिए दिया। जब आप सीखना चाहते हो तो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, कई लोग तो ये सोचेंगे बकवास की जा रही है इतनी। ठीक है, देखो जब कोई चीज़ सिखाई जाती है, नॉलेजेबल चीज़ें होती है ना, उनको हम सीखना पसंद नहीं करते बेटा, उनको सुनना पसंद नहीं करते हम। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।